संसद में नहीं आई। साथियों, कांग्रेस का दौर खत्म हुआ 92 के आसपास, लेकिन फिर भी मुसलमानों ने इरादा नहीं किया कि हम अपनी सियासी जमात बनाएंगे। हालात इस तरह हो गए कि जिसने भी आवाज दी कि आओ हमारे पीछे खड़े हो जाओ, मुसलमान उसके पीछे खड़ा हो गया। एक दूध बेचने वाला अपना डब्बा लेकर के खड़ा था, बाबरी मस्जिद की खड़ेर पर खचड़ कर आवाज देता है कि मुसलमानों, मैं पहलवान हूं, मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊं। किसको इंसाफ दिलाएंगे? वो कौम जो आज की तारीख में लगभग 1500 साल से पूरी दुनिया के इंसानों को इंसाफ दिला रही थी। उसको इंसाफ दिलाने का ठेका कौन ले रहा था? एक दूध बेचने वाला जो अपने मजहब में, अपने कौम में गुलाम की हैसियत रखता था, और मुसलमानों की मत मारी गई थी कि मुसलमान उसको भी पीछे खड़े होने के लिए तैयार था। इस मुल्क में 6000 साल से जिस कौम को यह भी हुकूक नहीं था कि वो कपड़ा पहन सके, दलित समाज कमर के ऊपर नंगा रहने पर मजबूर था। इसी मुल्क में दलितों के साथ जो जुल्म था उसकी इंतहा तो जानवरों से बदतर दलितों का समाज था। दलित के एक नेता ने खड़े होकर के मुसलमानों से कहा, मुसलमानों तुम्हारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, हमारे पीछे खड़े हो जाओ, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। मुसलमानों की बुद्धि भ्रष्ट थी, जाकर खड़ा हो गया किसके पीछे? दलित के पीछे। कभी ये नहीं सोचा कि क़यादत करने के लिए जमीन पर हम पैदा किए गए। मुसलमानों, तुमको इस जमीन पर अल्लाह के कानून के मुताबिक इंसाफ करने की जिम्मेदारी है। अगर मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता, रोजा नहीं रखता, तो उसका हिसाब अल्लाह के यहाँ होगा। उसी तरह जिस बस्ती में मुसलमान रहता है, उस बस्ती में अगर किसी भी मजलूम के साथ जुल्म हो रहा है, तो उसकी पकड़ उस मुसलमान की होगी कि तुम उस बस्ती में कायम थे, तुम उस बस्ती में मौजूद थे, तुम बरसरे खदान थे, तुमने जुल्म को नहीं रोका। गुनाह उस दर्जे का होगा जिस दर्जे का नमाज छोड़ने का गुनाह है, जिस दर्जे का ज़कात न देने का गुनाह है। अगर मजलूम के साथ नहीं खड़े हो रहे हो, जालिम के साथ खड़े हो, तो गुनाह तुम्हारा उस दर्जे का है। लेकिन हमने आपने उसके बाद भी ये कोशिश नहीं की कि अपनी क़यादत हम करेंगे। साथियों, आज 75 साल गुजर गए। आज तक उत्तर प्रदेश में बसने वाले मुसलमान, जिनकी आबादी सरकारी आंकड़े के मुताबिक, अभी देश का होम मिनिस्टर कह रहा था कि 24.6% मुसलमान बसता है। मुल्क में बसने वाले 25% मुसलमानों ने पिछले 75 सालों में अपना कोई सियासी नस्ल-ए-ऐन नहीं तय किया, अपना कोई सियासी गोल नहीं तय किया, अपना कोई सियासी इरादा नहीं बनाया। आप बताएं कि अगर आपके साथ जुल्म हो रहा है तो इसमें गलत क्या हो रहा है? इस मुल्क में शूद्र के नाम से जाने वाली नाम से जानी पहचानी जाने वाली कौम, उसने अपना इरादा किया कि अब हम हुकूमत करेंगे, गुलामी नहीं करेंगे। ये शूद्र मैं दलितों के लिए नहीं कह रहा हूं, यादव, कुर्मी, केवट, लोहार, कुम्हार, जिसको वर्ण व्यवस्था में शूद्र कहा गया है। दलित तो अछूत है, बस्ती के बाहर भाग जाओ। घर के अंदर शूद्र है, जो घर के अंदर गुलाम है, उसको कहते हैं शूद्र। यादव समाज भी उसी में आता है। उसने ये इरादा किया, जिसके बाप दादा 6000 साल से आला जात के लोगों की गुलामी करते थे, उसने इरादा किया अब हम गुलामी
नहीं करेंगे, हुकूमत हम करेंगे। तादाद कितनी? तादाद आपसे कम। 7% ज्यादा उत्तर प्रदेश में बसता। उसके नेता ने उत्तर प्रदेश में कोशिश की कि हम हुकूमत करेंगे। जब उसने इरादा किया, जब उसने कोशिश की तो काम करना शुरू किया ना भाई, आपने देखा कि ना उसकी सिर्फ एक पीढ़ी बल्कि 2 पीढ़ियों में न सिर्फ एक मर्तबा बल्कि 4 मर्तबा इस प्रदेश में हुकूमत की, जिसका काम डब्बा लेके दूध बेचना हुआ करता था। कोई पढ़ी लिखी कौम नहीं थी। गांव देहात में जानवर चराने वाली कौम उत्तर प्रदेश में 4 मर्तबा हुकूमत किया। आप ये दम पे किया, ये गलत बात है। किया कि नहीं किया? 11% आबादी का दलित, उसने इरादा किया अब हम गोबर नहीं उठाएंगे, मरे जानवर को नहीं उठाएंगे, लैट्रिन की बाल्टी लेकर के नहीं चलेंगे, और वो गंदा काम नहीं करेंगे जो 6000 साल से करते आए हैं। उसने इरादा किया, सिर्फ कोशिश किया, कामयाब हुए। 3 मर्तबा उत्तर प्रदेश में दलितों की हुकूमत बनी, जिसकी आबादी सिर्फ 11%। एक नारा दिया गया, हिंदुत्व हिंदुत्व हिंदुत्व। मुल्क की आबादी अगर 100 है तो 25 मुसलमान निकाल दीजिए। अछूत समाज, दलित समाज, जिसको आप जाटो कहते हैं, जिसको आप पासी कहते हैं, जिसको आप मुसहर कहते हैं, तमाम इस जातियां हैं, अछूत है, हिंदू मजहब के बाहर की है, मजहब के अंदर की नहीं है। उनकी आबादी लगभग उत्तर प्रदेश में 18% है। ये 18% लोग क्या मनुवादियों और ब्राह्मणवादियों के कहने से हिंदू हो गए? के दौर में हिंदू थे, तो बस्ती के बाहर के लोग थे, तो बस्ती के अंदर कोई लाभ नहीं था। इन 18% को हटा दीजिए तो कितना बचते हैं भाई? 25 और 18 जोड़ लीजिए, कितना हो गया? 43% लोग बाहर हो गए। अब हिंदू वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य मिला करके मात्र 14% बनते हैं। ब्राह्मण 3-3.5%, ठाकुर 3-3.5%, बनिया लाला सब मिला करके 14% बनते हैं। 14% चौराहे पे खड़ा होकर चिल्लाता है हिंदू हिंदू हिंदू, और मुसलमान मस्जिद के अंदर बैठ के सुनता है इनकी आबादी बहुत ज्यादा है, हमारी आबादी बहुत थोड़ी। 14% आदमी चिल्लाता है कि हम बहुत ज्यादा हैं, 25% कहता है कि हाँ हम बहुत थोड़े हैं। फर्क सिर्फ इस बात का है कि वो बुलंद आवाज में कहता है हम बहुत ज्यादा हैं, और आप सभी जबान में कहते हैं हम बहुत थोड़े। आपको समझाता है मुसलमान बहुत थोड़े, अकेले कुछ नहीं कर सकते। अभी मजलिस बिहार में 5 सीटों पे जीती है। पूरे उत्तर प्रदेश में मजलिस के दीवाने झंडा लेके मिठाई बांट रहे हैं। एक सवाल उठता है कि बिहार जहां सरकारी जनगणना के हिसाब से मुसलमानों की आबादी 18% है, अभी जनगणना हुई थी, 443 विधानसभा सीटों में क्या आपको अपने वोटों की हिस्सेदारी तक की सीटें मिली है? खुश तो हम बहुत हैं, खुश इसलिए भी हैं कि शुरुआत हुई, लेकिन सवाल यह है कि क्या हमको अपनी नुमाइंदगी मिल गई बिहार में? 443 सीटों में अगर 18% का गुणा कर अपना हिसाब लगाएंगे तो लगभग 45 सीटों के आसपास आपकी हिस्सेदारी बनती है। हम 5 सीट पाए हैं
बहुत खुश है।